ओम शांति। आज हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और अपने जीवन को सफलता के शिखर पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन हमें सफलता पाने के लिए किन विचारों का सामना या किन विचारों को अपने जीवन में लाना है। क्योंकि जब जब हम अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव विचार लाते हैं तभी हमें सफलता मिलती है, क्योंकि वो विचार आपके जीवन को ऊर्जा से भर देते हैं। तो अगर हम इन 5 विचारों से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सफलता निश्चित है। तो पहला है, मुझे सफल होना है। जब व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे सफल होना ही है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने मन के अंदर एक दृढ़ता बांध ली है कि मुझे सफल होना है। क्योंकि जब व्यक्ति ये अंदर महसूस कर ले मुझे सफल होना है तो अंदर से एक ऊर्जा का संकल्प क्रिएट होता है। क्योंकि जब जब व्यक्ति ने ये ऊर्जा वाला संकल्प किया, मान लो सुबह आप उठे और आपने उठते कहा आज मेरा पूरा दिन सफल होगा, तो ऑटोमेटिकली जब आपने सुबह उठ के ये एनर्जी वाला संकल्प क्रिएट किया कि मैं अपना पूरा दिन सफल करूंगा, मैं सफल होऊंगा ही, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मुझे सफल होना है, तो उसके बीच में कितनी भी बाधाएं आ जाएं वो व्यक्ति डरेगा नहीं, क्योंकि उसने संकल्प कौन सा ले लिया है, दृढ़ता वाला, मुझे सफल होना ही है। तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। अब दूसरी साइड हम पर चलें, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि जब हम भगवान को देखें, भगवान ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और हाथ रखते ही मुझे सफलता का एक वरदान दिया कि बच्चे, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सुबह उठे, आपने संकल्प क्रिएट किया, भगवान का वरदानी हाथ मेरे मस्तक के ऊपर है और वो मेरे को वरदान क्या दे रहे हैं, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मीन्स आप जब से पैदा हुए हैं आपके पास साथ साथ सफलता भी चल रही है। क्योंकि जीवन में भले कई बार हम हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं, कई बार हम असफल भी हो जाते हैं, लेकिन असफलता के पीछे ही तो सफलता का रहस्य है। क्योंकि व्यक्ति असफल हुआ तभी तो उसको सफलता का मजा आएगा। असफलता के बीच में अगर आपने सफलता ले ली तो वही आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि भगवान किसी को भी असफल नहीं बनाना चाहता। उसने आपको पहले से ही एक वरदान दिया है कि बच्चे, सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है तो हमें बस अपनी उस सफलता के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि जब आपने अपनी सफलता के ऊपर फोकस किया तो सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके पीछे पीछे सफलता आएगी। क्योंकि सफलता का जब घेरा हमारे चारों ओर आ जाता है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि चारों तरफ जब आपके सक्सेस ही सक्सेस घूम रही हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इन वरदानों को अपने जीवन का हिस्सा बना दे कि मुझे कुछ नया करके दिखाना है। तो उसी प्रकार सफलता के लिए मुझे अनेक प्रकार की दुआएं चाहिए। तो सफलता पानी है तो मुझे क्या चाहिए, दुआएं। तो दिल से सभी से दुआएं लें। आप ऐसे कार्य करें जिससे अनेक आत्माएं आपको दुआएं दें। क्योंकि जब अनेक आत्माएं आपको दुआएं देंगी तो सफलता के आपके दरवाजे खुलते जाएंगे। जैसे आप कई बार जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं तो हम बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, और जब बड़े आपको आशीर्वाद के बीच में आपको सफलता का वरदान देते हैं, दुआएं देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आज मैं सफल होके दूंगा क्योंकि मेरे को इन्होंने दुआएं दी हैं। क्योंकि दुआएं भी आपकी सफलता की एक सीढ़ी हैं। जितनी आपके जीवन में दुआएं इकट्ठी होंगी उतना आपका जीवन सफल होता जाएगा। क्योंकि दुआएं भले हम सोचते हैं नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर वो जीवन में आ जाएं तो हमारे जीवन को पूरे तरीके से वो श्रृंगार देती हैं। आज जैसे देखा जाए, हम मंदिर में जाते, कहीं पे भी धार्मिक स्थल में जाते हैं, हम क्यों जाते हैं, भगवान से दुआएं लेने जाते हैं कि भगवान हम ऐसे कर्म करेंगे जिससे अनेक आत्माओं की दुआएं मिल सके। हम बहुत सारे दान पुण्य भी करते हैं,
जिससे भी हमें दुआएं मिलती हैं। कई गरीब आत्माओं की मदद करते हैं, उससे भी हमें दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं जितना आप इकट्ठा करते जाएंगे अपने जीवन में, सफलता आपकी उतनी ही होगी। लेकिन सफलता तब आपको मिलेगी जब दुआओं में आपका निस्वार्थ भाव होगा, कि ये नहीं है कि हमने किसी की सेवा कर दी और हमने कह दिया ये भी बदले में करे। नहीं, क्योंकि उसमें आपको दुआएं तो मिलेंगी, लेकिन वो कम दुआएं, जिसको कहा ज़्यादा बेनिफिट वाली दुआएं नहीं हैं। इसीलिए अपने जीवन की दुआओं को, अपने जीवन में दुआओं को दरवाज़ा जो खोलना है आपको दुआओं का, वो खुल जाएगा। और फिर आपको देखना है कि सफल होना भी मेरा हक है, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सफल बनूं। पहली बात यह है कि आपको असफल बनाने की किसी ने कोई कोशिश नहीं की है। आपकी सफलता का हक आपके साथ है। भगवान ने जब आपको यहाँ भेजा था तो आपको सफलता के लिए ही भेजा था। आपने जब जन्म लिया तो तब लोगों ने भी क्या कहा कि ये बच्चा ठीक ठाक आया है। तो मीन्स आपने जन्म में भी सफलता ली, तो जीवन में भी सफलता आपको तब मिलेगी जब आप संघर्ष वाले पलों में भी अपने आप को मजबूत बनाएंगे। क्योंकि आपकी सफलता आपका हक है, जिसको कोई नहीं छीन सकता। आपके भाग्य में जो लिखा हुआ होगा वो आपसे कोई ले भी नहीं सकता। भले हम कई बार सोचते हैं पता नहीं भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिख रखा है। भगवान ने आपके भाग्य में बहुत सुंदर रेखाएं लिखी हैं, लेकिन उन रेखाओं की चुनौती आपको तब मालूम पड़ेगी जब आप अनेक प्रकार की चीज़ों को सामने रख पाएंगे। क्योंकि वो हक आपका ही था। लेकिन कई बार हम ऐसे वातावरण में चले जाते हैं या ऐसे संग में आ जाते हैं जहाँ कहीं ना कहीं हम अपनी सफलता के हक को भूल जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं हमारे लिए वही अच्छा है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि एक सफल व्यक्ति के मुख से ये शब्द निकलना कहीं ना कहीं असफलता की निशानी है। क्योंकि वो व्यक्ति सफल होना ही नहीं चाहता, तभी वो कह रहा है कि मैं जैसे जीवन में हूँ मैं वैसे ही अच्छा हूँ, क्योंकि उसे सफलता चाहिए ही नहीं। लेकिन जब चारों ओर से दुनिया उसको ताने लगाएगी, तब कहीं ना कहीं उसको सफलता समझ में आएगी कि मेरे जीवन में सफलता के क्या मायने हैं। आज देखो, माता पिता बच्चों को बोलते रहते बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, लेकिन बच्चा क्या कहता है कि मेरा दिल करेगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं दिल करेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, आपको उस समय अपने ही माता पिता की बातें याद आएंगी जब आपको जॉब लेने के लिए दर दर ढूंढना पड़ेगा, जॉब लेने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। तब आपको उस समय माता पिता के वो वरदानी बोल याद आएंगे कि काश अगर मैं उनकी बातें समझ लेता, उस समय पढ़ लेता, तो शायद आज आप मेरा जीवन संवर जाता। इसीलिए लोगों के तानों को भी आप आगे बढ़ने की सीढ़ी समझकर आगे बढ़े और अपना हक समझे कि मेरा सफलता मेरा हक है। क्योंकि आज सफल होना मेरे जीवन की एक चुनौती नहीं, मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाए। तो सफलता जीवन की ऊर्जा है। तो सफलता जीवन की ऊर्जा भी कैसे बनेगी? जब आपको कभी मान लो जो आपने चाहा था जीवन में आपको वो मिल गया, तो आपके जीवन में क्या आती है? पॉजिटिविटी आती है। मान लो आप अपने जीवन में इंजीनियर बनना चाहते थे, आप बन गए, तो आपको क्या होगी? खुशी। और खुशी से आपका जीवन ऊर्जावान हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। और उस समय हम फिर कहेंगे कि हमने जो चाहा था वो हमें हासिल हो गया। तो उसी प्रकार सोचे, व्यक्ति चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकता है और ना चाहे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति चाहे तो अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद बना सकता है और ना चाहे तो अपने रास्ते को भी बिगाड़ सकता है। कई बार मंजिल सामने होती है लेकिन व्यक्ति को नज़र नहीं आता, क्योंकि रास्ते से ही भटक जाता है। इसीलिए हमेशा आप याद रखें
कि आपको मंजिल पर पहुंचाने वाला आपका हौसला है, आपकी सफलता है और आपकी हिम्मत है। क्योंकि जीवन में जब हिम्मत और हौसला आ गया, सफलता आपके पास है। क्योंकि आज भले कितनी भी हमें ठोकरें खानी पड़े, कई बार व्यक्ति असफल भी हो जाता है। क्योंकि आप कहें कि हमेशा हमें सफलता मिले, नहीं, कभी कभी अगर हम असफल हो भी जाएं तो उसमें से भी आप सीख लें कि नहीं, असफल होने से मुझे सफलता का मालूम पड़ा कि मेरे जीवन में सफलता कितनी ज़रूरी है। इसीलिए अपने जीवन की सफलता को हमेशा अपने जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव रखें कि मुझे सफल होकर दिखाना है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरा हक भी है। उस हक को कोई छीन नहीं सकता। आपके भाग्य में जो चीज़ लिखी गई है वो पूर्ण ज़रूर होगी। भले वो कई बार देरी से होती है, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन अगर हम हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, अरे कब से हम मेहनत कर रहे हैं, सफलता तो मिल ही नहीं रही, सामने वाला तो कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा और उसको तो देखो कितनी अच्छी जॉब मिल गई। भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छा कुछ बेटर बना कर रखा है। लेकिन बस हमें उस समय भगवान ओनली आपको तराश रहा है, क्या वो उस चीज़ के काबिल है या नहीं है, क्या वो थोड़े में खुश होने वाला है। अब आप सोच लें कि आपको एक छोटी चीज़ लेनी है या बड़ी लेनी है। क्योंकि अगर बड़ी लेनी है तो आपके जीवन में धैर्यता होनी ज़रूरी है, और अगर छोटी लेनी है तो भले आप नॉर्मली तरीके से कोई भी चीज़ हासिल कर लें, लेकिन खुशी आपको बड़ी चीज़ लेने से ही होगी। छोटी चीज़ हासिल करने से कोई खुशी नहीं मिलती। इसीलिए जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर लें, लेकिन सफलता लेनी है तो बड़ी रखें, ताकि जब बड़ी जीत हो तो आपका जीवन का हौसला भी बुलंद तरीके से अनेक आत्माओं को भी हौसला दे सके। ओम शांति।